फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में संत कवि कबीरदास जो ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि एवं प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जो रचना थी साखी का जो पहला था वो था उनका गुरुदेव का अंग, उसके बाद था सुमरण का अंग, फिर उसके बाद था बिरह का अंग। तो उन तीनों अंगों पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। सबसे पहले गुरुदेव के अंग में गुरु की महिमा थी, दूसरे में सुमरण का अंग में नाम स्मरण पर बल था, तीसरा था बिरह का अंग जिसमें श्रृंगार रस का जो वियोग पक्ष होता है, ऐसे उस बिरह की भावना या विप्लव श्रृंगार का वर्णन था। आत्मा को जैसे ही एक श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो उस परमात्मा से एकाकार होने के लिए, उससे साक्षात्कार करने के लिए, उससे मिलन करने के लिए आत्मा उसके बिरह में व्याकुल हो जाती है। वो इन्होंने इस तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने बिरह की भावना का वर्णन किया। अब इसके बाद अगला जो अंग है हमारा साखी का वो है पर्चा को अंग। पर्चा को अंग जिस पर आज हमारी चर्चा होगी। पर्चा का मतलब है परिचय से, आत्मा और परमात्मा के परिचय से जुड़ा हुआ है। पर्चा का मतलब होता है परिचय से संबंधित। अगर तो इस आत्मा को जैसे ही एक श्रेष्ठ गुरु या सदगुरु के माध्यम से जब उस परमात्मा का परिचय हो जाता है, परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो देखिए आत्मा किस तरह का अनुभव करती है, उसका वर्णन करते हुए ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि केशव कबीरदास जी हैं वो देखिए किस तरह बतलाते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहवे कु सोवा नहीं देखा ही परमान। देखिए वो बता रहे हैं कि उस परम ब्रह्म, कौन सा परम ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म रूपी, अर्थात वो निर्गुण ब्रह्म रूपी जब परम ब्रह्म है उसके उस तेज का, उसके उस प्रभाव का कैसा है उन्मान, उसका कैसा अनुमान है। कह बेकु सोवा नहीं, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका कहने के लिए कोई सुंदर रूप नहीं है। जैसे सगुण ईश्वर होता है, सगुण साकार ईश्वर होता है, उसका तो कहने के लिए सुंदर रूप होता है। आपने देखा होगा सगुण मार्गियों ने लिखा है, जैसे तुलसीदास ने लिखा है, शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछे शिवों हैं। ओके, तो वहाँ उनके सगुण साकार ईश्वर का स्वरूप है। उसी तरह उसने कृष्ण काव्यधारा के कवि सूरदास ने लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए गुटरन चल रेणु तन मंडी मुख दधिलेप किए। लेकिन कबीरदास जी का जो निर्गुण ब्रह्म रूपी जो परमात्मा है, निराकार है, निरूप है, उसके लिए वो कह रहे हैं कहवे को शोभा नहीं, कि हमारा निर्गुण ब्रह्म रूपी जो परम ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म रूपी जो परमात्मा है, उसका कहने के लिए कोई सुंदर रूप नहीं है, कोई शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। उसका तो अंदर ही अंदर हम जो देख लेते हैं, जो अनुभव कर लेते हैं, वही उसका एक प्रमाण होता है। आ गया समझ? तो देखिए यहाँ अनुभूति पर बल देते हुए वो कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म रूपी जो परमात्मा है उसका कहने के लिए कोई सुंदर रूप नहीं होता है, कोई साकार रूप नहीं होता है, उसका तो अंदर ही अंदर जो अनुमान लगा लिया जाता है, उसके तेज का, उसका प्रभाव का अंदर ही अंदर जो अनुभव कर लिया जाता है, वही उसका एक प्रमाण होता है, वही उसका एक अनुभव ही एक प्रमाण है। अगर और भी लिखा है कबीरदास जी ने इससे संबंधित, उसने कहा है जहाँ के मुख माथा नहीं ना ही रूप करू बहु बात से पात्रा ऐसा तत्व अनूप। उन्होंने कहा है निर्गुण ब्रह्म को लेकर कहा है, उसका परिचय देते हुए कहा है कि हमारा जो निर्गुण ब्रह्म है, जहाँ के मुख माथा नहीं, न तो उसके कोई मुख है, न कोई माथा है, ना ही रूप, न कोई रूप से वाला है। पुष्प वास से पात्रा, वो पुष्प की सुगंध से विवारिक है, पतला है। अगर पुष्प की सुगंध क्या किसी को दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। तो पुष्प वास से पात्रा ऐसा तत्व अनूप, ऐसा हमारा निर्गुण ब्रह्म है, वो भी एक अलग ही तत्व है जिसका केवल अनुमान किया जा सकता है, और वो अनुमान ही उसका प्रमाण होता है, उसका कहने के लिए कोई सुंदर रूप नहीं होता है। तो यहाँ निर्गुण ब्रह्म की एक अनुभूति पर बल देते हुए उन्होंने कहा है निर्गुण ब्रह्म की जो अंदर ही अंदर जो अनुभूति होती है, वो अनुभव ही उसका एक प्रमाण है, बाकी कहने के लिए उसका कोई सुंदर रूप नहीं है। तो कबीरदास जी ने इस तरह अपने निर्गुण ब्रह्म का परिचय दिया है कि वो किस तरह का है। अगला दोहा देखिए कबीरदास जी का, वो है अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ जगमगे ज्योत तहाँ कबीरा वंदगी पाप पुण्य नहीं छोत। अब देखिए अगम अगोचर गम नहीं, कि आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार तो है ही। साथ में देखिए कबीरदास जी अपने उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा का परिचय देते हुए कह रहे हैं अगम अगोचर गम नहीं। अगम कि उस निर्गुण ब्रह्म रूपी जो परमात्मा है वहां तक पहुंचना अगम है, कठिन है। अगोचर, और वो दिखाई भी नहीं देता है। गोचर का मतलब होता है इंद्रियों से दिखाई देने वाला, और अगोचर का मतलब इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है, इंद्रियां से अनुभव से परे है।
तो उस बात को बतलाते हुए करा कि हमारा जो निर्गुण ब्रह्म रूपी जो परमात्मा है उस तक पहुंचना बहुत कठिन है। अगोचर, वो दिखाई भी नहीं देता है। अगम अगोचर गम्य नहीं, और वहाँ तक गमन भी नहीं किया जा सकता, अर्थात वहाँ तक जाया भी नहीं जा सकता आसानी से। तो अगम अगोचर गम्य नहीं, जहाँ जगमगे ज्योत, ऐसे उस स्थान पर उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा की जो ज्योति है वो वहाँ जगमगाती रहती है। अर्थात देखिए क्या कहा है उन्होंने कि उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा का जो स्थान है वहाँ तक जाना आसान नहीं है, वो दिखाई भी नहीं देता है, और सामान्य रूप से आसानी से वहाँ जाया भी नहीं जा सकता है, कठिनाई से वहाँ पर जाया जाता है। कठिनाई का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की साधनाएं करके, विभिन्न प्रकार के सांसारिक विषय वासनाओं के उस सुख को त्याग करके, और जब जाके वहाँ जाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा वो स्थान है वो अगम है, सामान्य या सांसारिक व्यक्ति के लिए वहाँ आसानी से नहीं जाया जा सकता है। अगोचर, वो दिखाई भी नहीं देता है, गम्य नहीं, ऐसे उन व्यक्तियों को वहाँ तक जाना आसान नहीं है। तहाँ जगमगे ज्योत, वहाँ ऐसे उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा की ज्योत है वो जगमगाती रहती है, प्रकाशित होती रहती है। कहे कबीरा कह रहा है कि तहाँ कबीरा बंदगी, कबीरा कहता है मैं तो उस स्थान का, अर्थात जहाँ आसानी से नहीं जा सकता, जिसको आसानी से देखा नहीं जा सकता, ऐसे उस स्थान का मैं तो बंदी बन चुका हूँ, अर्थात मैं तो वहीं जा करके उसी का हो चुका हूँ। तहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोड़। अब कबीरदास जी कह रहे हैं अब तो इस संसार के जो भी पाप पुण्य हैं, अच्छे बुरे जो कर्म हैं, वो मेरे को अब स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं तो अब उस स्थान का, जिस स्थान को कोई देख नहीं सकता, जिस पर सामान्य व्यक्ति वो आसानी से नहीं पहुंच सकता, और जहाँ वो परमात्मा की ज्योति प्रकाशित होती रहती है, ऐसे उस स्थान का मैं बंदी बन चुका हूँ, अर्थात मैं उस स्थान पर जाकर उस परमात्मा का हो चुका हूँ। तहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोड़। अब मुझे इस संसार के जो भी पाप पुण्य हैं, अच्छे बुरे कर्म हैं, वो नहीं छोड़ का मतलब है स्पर्श नहीं कर सकते, वो मेरे ऊपर किसी तरह का प्रभाव नहीं डाल सकते। ऐसे कबीरदास जी ने उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा का परिचय दिया है। आगे देखिए, फिर वही परिचय से जुड़ा हुआ कबीरदास जी का अगला दोहा है, और वो बता रहे हैं कि हद छोड़ी वे हद गया, हद छोड़ी वे हद गया, किया सुन स्नान, मुनि जन महलन पावई, तहाँ किया विश्राम। तो देखिए वही परिचय देते हुए कह रहे हैं कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हद छोड़ी वे हद गया। हद छोड़ी, हद का मतलब होता है सीमा, जो सांसारिक विषय वासनाओं की या सामाजिक मर्यादाओं की जो सीमा है, ऐसे उस मर्यादा को छोड़ करके बेहद गया। बेहद का मतलब इन सीमाओं से भी परे चले गया मैं, अर्थात सांसारिक जीवन के जो बंधन है, सांसारिक जीवन के बंधन ही वो सीमा बताई गई है, हद बताई गई है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं सांसारिक विषय वासनाओं का जो बंधन है इसको छोड़ करके बेहद गया। बेहद का मतलब इन सांसारिक विषय वासनाओं की सीमा से भी परे हटकर, सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर और उनसे हटकर एक शून्य में चले गया, बेहद गया। और वहाँ जाकर क्या किया, तहाँ किया शून्य स्नान, और वहाँ जाकर के मैंने शून्य में स्नान कर लिया था, अपने आप को शून्य में डुबो लिया। शून्य में स्नान करने का मतलब है मैं अपने पराये का, सांसारिक विषय वासनाओं का जो भी सामाजिक सांसारिक बंधन था, इनको सबको मैंने भुला दिया और शून्य में स्नान कर लिया। शून्य में स्नान करने का मतलब अपने आप को भूल गया कि मैं कहाँ हूँ। तो कबीरदास जी उसी बात को बतलाते हुए कह रहे हैं कि मैं सांसारिक विषय वासनाओं के जो बंधन है इसको त्याग करके और सांसारिक विषय वासनाओं के बंधन से भी ऊपर अर्थात विरक्त होकर के, और मैं कहाँ चले गया, किया शून्य स्नान। मैं उस शून्य में खो गया, उस शून्य में डूब गया, अर्थात उस परमात्मा में लीन हो गया, निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा के उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ मैं आत्मिक संबंधों को भूल करके ब्रह्मानंद सहोदर हो गया। तो उस बात को बतलाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, हद छोड़ी वे हद गया, किया शून्य स्नान, मुनि जन महलन पावई। अब देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं, और मैं उस शून्य में स्नान करने के बाद मैं उस स्थान पर पहुंच गया, मुनि जन महलन पावे। जिस स्थान को, जिस महल को, जिस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा के उस स्थान को मुनि जन न पावे ही। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी तपस्या करके, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी विरक्त होकर के जिस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते, मुनि जन महलन पावई, तहाँ किया विश्राम। कबीरदास जी कह रहे हैं वहाँ जाकर के मैंने अपनी आत्मा को विश्राम प्रदान किया, अर्थात वहाँ जाकर के सुख प्राप्त किया। तो देखिए उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा का परिचय दे रहे हैं वो, कि मैंने सामाजिक सांसारिक जो बंधन है, ऐसे उस सांसारिक बंधन के जितने भी जो सामाजिक दायित्व हैं उन सब को छोड़ करके मैं बेहद गया। बेहद का मतलब है इन बंधनों से ऊपर चले गया, इन बंधनों को छोड़ करके और विरक्त हो गया, और
किया शून्य स्नान, और वहाँ जाकर के अपने आप को खो दिया। शून्य में स्नान करने का मतलब है अपने आप को खो देना, अपने आप को भुला देना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं मैं अपने आप को वहाँ जा करके और जितने भी मेरे संबंध थे उन सबको मैंने बुला दिया, शून्य में स्नान किया, मुनि जन महलन पावई। आगे फिर कबीरदास जी कह रहे हैं और फिर मैंने उस स्थान को प्राप्त कर लिया, उस महल को, उस परमात्मा, उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा को, उस स्थान को पा लिया, मुनि जन महलन, जिसको अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकते। तहाँ किया विश्राम, वहाँ जाकर के मेरी आत्मा को विश्राम मिला, सुख मिला, आनंद मिला। इस बात को कबीरदास जी कह रहे हैं। आगे देखिए अगला जो दोहा है वो भी परिचय से जुड़ा हुआ है, परिचय के अंग से है। और कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दोन समाये। देखिए ये दोहा कबीरदास जी का अहम के त्याग से संबंधित है। और जैसे ही उसको उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा का आभास होता है तो कबीरदास जी के अंदर जितने भी जो विकार हैं वो किस तरह से नष्ट हो जाते हैं, उस बात को बतलाते हुए वो कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मेरे अंदर मैं था, मैं का मतलब होता है अहम, विकार, अभिमान था, घमंड था, जब मैं था तब हरि नहीं, तब तक मेरे को उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा का आभास नहीं हो रहा था, उसका ज्ञान नहीं हो रहा था। जब मैं था तब हरि नहीं आता, जब मेरे अंदर मैं था, अहम था, अहंकार था, तब तक हरि नहीं, तब तक निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा का प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब हरि है मैं नाय, और जब मैंने अहम का त्याग कर दिया, अहंकार को त्याग दिया, अब हरि है, अब मेरे अंदर निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा का आभास हो गया। तो जैसे निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा का आभास हुआ एक श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से, तो मैं ना है, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, अभिमान का त्याग हो गया, घमंड दूर हो गया। अब हरि है मैं ना आया था, अब तो मैं परमात्मा या निर्गुण ब्रह्म का आभास हो गया, निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा में बन गया, तो मेरे अंदर अहम नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए, प्रेम गली अति सांकरी। इस तरह कबीरदास जी हम साधकों से कह रहे हैं, हम भक्तों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रेम गली अति सांकरी। इस तरह उस निर्गुण ब्रह्म रूपी उस परमात्मा के प्रेम की जो गली है, निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा की जो आत्मा और परमात्मा के प्रेम की जो गली है वो अत्यधिक सकड़ी है, संकीर्ण है। प्रेम गली अति सांकरी, या में दोनों समाये। ऐसी इस गली में ये दोनों विकार, कौन से, अहंकार और परमात्मा, अहंकार और परमात्मा ये दोनों एक साथ नहीं समझ सकते, या तो अहंकार रहेगा या परमात्मा रहेगा। तो इस बात को कह रहे हैं प्रेम गली अति सांकरी की, ये प्रेम रूपी जो गली है, आत्मा परमात्मा के प्रेम रूपी जो गली है, मार्ग है, ये अत्यधिक सकड़ा है। इसलिए या में दोनों समाये, इसमें ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। कौन कौन सी, परमात्मा और अहंकार। जब तक अहंकार रहेगा तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। जैसे ही परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी, हम परमात्मा में हो जाएंगे, तो अहंकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। इस तरह यहाँ कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से अभिमान और अहंकार का त्याग कहा है। जब तक अहंकार का त्याग नहीं होगा तब तक हमको परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। इस तरह कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से उस परमात्मा का परिचय भी दिया है और साथ में ये भी बताया है कि परमात्मा की अनुभूति तभी हो सकती है जब हम अहंकार का खंडन कर देंगे, अहंकार का त्याग कर देंगे। ये हमारा परिचय का अंग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अब कबीरदास जी की साखी का जो अगला अंग है वो है निहकर्मी पतिव्रता को अंग। निहकर्मी पतिव्रता को अंग, निहकर्मी पतिव्रता को अंग। लास्ट है निहकर्मी पतिव्रता को अंग। निहकर्मी, निहकर्मी का मतलब होता है निस्वार्थी, निस्वार्थ भाव से पतिव्रता को अंग। अर्थात पतिव्रता, जिस तरह एक पतिव्रता स्त्री होती है और वो अपने पति से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही हम उस परमात्मा रूपी प्रियतम से जब इस तरह निस्वार्थ होकर के, निस्वार्थी होकर के, निष्कामना के होकर के, और हम एक पतिव्रता की तरह जब उससे प्रेम करेंगे तो वो परमात्मा अपने आप ही हमको दर्शन देगा, हमको आत्मानुभूति होगी। तो इस तरह कबीरदास जी ने यहाँ निहकर्मी पतिव्रता को अंग का मतलब होता है निष्काम भावना से एक पतिव्रता स्त्री की तरह उस परमात्मा रूपी प्रियतम को पति मान करके उसके प्रति इस तरह प्रेम करने से है। तो देखिए निहकर्मी पतिव्रता का अंग का जो पहला दोहा है उसको बतलाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं नैना अंतर आवतु। देखिए अपनी आत्मा को एक पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्री कौन सी, जो अपने पति से किसी भी तरह की
आकांक्षा नहीं रखती है, निष्काम भाव से उसकी भक्ति करती है, उससे प्रेम करती है, ऐसे उस निःकर्मी, निस्वार्थी, निष्काम भाव से युक्त उस पतिव्रता स्त्री की तरह कबीरदास जी अपनी आत्मा को बतलाते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम साधकों से कह रहे हैं, नैना अंतर आव तू नैन झांप तोय ले। देखिए उस परमात्मा के प्रति इस तरह का निःकर्मी पतिव्रता की तरह अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कह रहे हैं वो, नैना अंतर आव तू, कि हे निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा, नैना अंतर आव तू, तुम मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। अब देखिए नेत्रों के अंदर कोई चीज कब आएगी? तब वो उसके सामने उपस्थित होगी। तो नैना अंतर आने का मतलब है तुम मेरे नेत्रों के सामने मुझे प्रकट होकर के दर्शन दो। नैना अंतर आव तू नैन झांप तोय ले। और जैसे तुम मेरे नेत्रों के सामने आओगे, नेत्रों के सामने आओगे और नेत्रों के सामने आओगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वो मेरे नेत्रों के अंदर बन जाएगा। और जैसे वो नेत्रों के अंदर मेरा आपका जो प्रतिबिंब बनेगा तो मैं क्या करूंगी? नैन झांप तोय ले, तुरंत नेत्रों को झांप यानी झपकी लगाकर और तुम्हें अंदर दबा दूंगी। देखिए निस्वार्थी पतिव्रता की तरह वो कह रही है। आत्मा कबीर की क्या कह रही है? नैना अंतर आवतु के हे निर्गुण ब्रह्म रूपी प्रियतम, आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए, मुझे दर्शन दीजिए, मेरे सामने उपस्थित होइए। नैन झांप तोय ले, जैसे ही आप सामने उपस्थित होंगे तो आपकी उस आकृति को, आपके शरीर को मैं नैन झांप तोय ले, तुरंत नेत्रों को दबाकर और आपको अंदर दबा लूंगी। नैन झांप तोय ले, था नेत्रों के माध्यम से आपको हृदय रूपी मंदिर में स्थापित कर लूंगी। नैन झांप तोय ले, ना हो देखूं और को, न तुझ देखन देव। फिर मैं क्या करूंगी? कबीरदास जी की आत्मा कह रही है एक पतिव्रता स्त्री की तरह, ना हो देखूं और को, फिर मैं, ना हो का मतलब होता है ब्रजभाषा में मैं, ना हो देखूं और को, फिर मैं आपके अलावा किसी अन्य देवी देवताओं की तरफ, आपके अलावा अन्य किसी प्रियतम की तरफ नहीं देखूंगी। ना हो देखूं और को, ना तुझ देखन देव, और नहीं आपको अन्य किसी की तरफ देखने दूंगी। अर्थात जिस तरह एक पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति को, पति के अलावा अन्य किसी से प्रेम नहीं करती है और अपने पति को भी किसी अन्य से प्रेम नहीं करने देती है, उसी तरह कबीरदास जी की जो आत्मा है एक पतिव्रता स्त्री की तरह उस परमात्मा रूपी प्रियतम से कह रही है कि हे प्रियतम, जैसे ही आप मुझे दर्शन दोगे मैं तुरंत दर्शनों के माध्यम से आपके जो स्वरूप है, आपकी जो आकृति है, उसको नेत्रों के माध्यम से मेरे हृदय रूपी मंदिर में स्थापित कर लूंगी। और जैसे ही हृदय रूपी मंदिर में स्थापित कर लूंगी या मेरे नेत्रों में स्थापित कर लूंगी तो ना हो देखो और को, फिर मैं और किसी अन्य को नहीं देखूंगी। फिर तो मेरे नेत्रों में केवल आपकी ही तस्वीर रहेगी, आपका ही स्वरूप रहेगा। ना तुझ देखन देऊं, और न ही ये परमात्मा रूपी प्रियतम, हे निर्गुण ब्रह्म रूपी प्रियतम, न ही और किसी की तरफ आपको देखने दूंगी। इस तरह वो यहाँ निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा से इस तरह एक पतिव्रता स्त्री के रूप में कबीर की आत्मा कह रही है। आगे देखिए, फिर आगे भी वो निःकर्मी पतिव्रता का अंग का अगला दोहा है जिसमें भी वो इसी तरह से बतलाते हुए कह रही है। कबीरदास जी की आत्मा क्या कह रही है? कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं उसकी आत्मा के लिए कह रहे हैं कि उसकी जो आत्मा जो पतिव्रता के रूप में उस परमात्मा रूपी प्रियतम से प्रेम करती है, ऐसे उस आत्मा के लिए कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कबीर रेख सिंदूर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा, रेख सिंदूर की, कि मेरी आत्मा रूपी जो नायिका है, आत्मा रूपी जो गृहिणी है, उसने रेख सिंदूर की, उसने रेखा खींच ली है सिंदूर की। सिंदूर की रेखा खींचने का मतलब है उसने आपका सुहाग प्राप्त कर लिया है, आपको प्रियतम मान लिया है। जो कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। अब देखिए वो क्या कह रही है? काजल दिया न जाए, अर्थात तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा रूपी जो नायिका है उसने आपके नाम की या आपको प्रियतम मान करके आपके नाम के सिंदूर की रेखा खींच लिया, अर्थात आपको ही पति मान लिया है। काजल दिया न जाए, अब वो उस सिंदूर के स्थान पर काजल दिया न जाए, काजल नहीं लगाना चाहती। काजल का मतलब है कलंक नहीं लगाना चाहती, और कलंक लगाने से मतलब है अन्य किसी को प्रियतम नहीं मानती। अर्थात उसने केवल आपके नाम के ही सिंदूर की रेखा खींच ली है, आपको ही पतिदेव में पति के रूप में मान लिया है। अब काजल दिया न जाए, अब वो सिंदूर रेखा के स्थान पर अब काजल नहीं लगाना चाहती। काजल लगाने से मतलब यहाँ कलंक से है, और कलंक लगाने का मतलब है अन्य किसी को प्रियतम के रूप में स्वीकार नहीं करती। काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा। अब तो उस आत्मा रूपी गृहिणी के नैन रमैया रम रहा, उसके नेत्रों में हे रमैया, हे रमण करने वाले, आप ही रम रहे हो। नैन रमैया, रमैया का मतलब है रमण करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले। अब तो उसके नेत्रों में केवल आप ही रम रहे हो, आप ही हमेशा उसमें लीन तृप्त रहते हो, आप ही उसमें लीन रहते हो।
नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। ऐसे उन नेत्रों में आप दूसरा और कहाँ से समा सकता है, अर्थात दूसरा बिल्कुल नहीं आ सकता। यहाँ एकनिष्ठ भक्ति है और एकनिष्ठ भक्ति के साथ कबीरदास जी अपनी आत्मा को इस तरह पतिव्रता स्त्री के रूप में बतलाते हुए कह रहे हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, अब तो उसके नेत्रों में केवल आप ही रमण कर रहे हो, आप ही रम रहे हो, आप ही उनमें लीन हो रहे हो, और दूजा कहाँ समाया, और उनमें दूसरा कहाँ से समा सकता है, अर्थात अन्य किसी के प्रति वो किसी तरह का भाव नहीं रखती है। इस तरह वो अपनी आत्मा को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में बतलाते हुए कबीरदास जी उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा को कह रहे हैं। आगे देखिए, अगला दोहा है जो साखी का लास्ट है नियकर्मी पतिव्रता के रूप में। देखिए वो क्या करिए, मन परती तिन प्रेम रस ना स्तन में ढंग, क्या जानू उसकी सो कैसे रहसी रंग। अब देखिए यहाँ कबीरदास जी अपनी आत्मा को उस पतिव्रता स्त्री के रूप में बतला रहे हैं जिसको अपने पति के स्वभाव के विषय में कोई पता नहीं होता है और उसके स्वभाव को लेकर वो विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं करती है, विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं उसके मन में होती है। उसी तरह कबीरदास जी की जो आत्मा रूपी गृहिणी है, उस आत्मा रूपी गृहिणी के भी उस परमात्मा रूपी प्रियतम को लेकर के और विभिन्न प्रकार की जिज्ञासा भाव पैदा हो रहे हैं। तो उसी बात को वो बतलाते हुए कह रही है, क्या कह रही है, देखिए अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को स्वभाव के विषय में सोच करके वो कह रही है, आत्मा रूपी कबीर की आत्मा रूपी जो नायिका है वो क्या कह रही है, मन पड़ती तिन प्रेम रस, कि मन पड़ती थी कि न तो मेरे मन में इस तरह का कोई विश्वास है, मन पड़ती थी न प्रेम रस। कौन सा विश्वास, कि मैं अपने प्रियतम को अपना बना लूंगी, ऐसा कोई विश्वास भी नहीं है मेरे मन में। मन पड़ती थी न प्रेम रस, और न ही उस मेरे मन में कोई इस तरह का प्रेम रूपी भाव है जिससे मैं प्रियतम को अपना बना लूंगी। अर्थात प्रेम रस का मतलब होता है प्रेम भरी इस तरह की वार्तालाप करने वाली बातें हैं मेरे अंदर। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम भरी बातें करके एक दूसरे के मन को जीत लेते हैं। आगे सब बहुत से एक दूसरे का विश्वास बना के जीत लेते हैं। तो नायिका अपने विषय में सोच रही है, उस नायक को लेकर के कबीर की आत्मा रूपी नायिका है, वो अपने विषय में सोच रही है कि मेरे अंदर न तो इस तरह का कोई विश्वास है और न ही कोई इस तरह की प्रेम भरी बातें हैं जिससे मैं अपने प्रियतम को अपना बना लूंगी। तो उस बात को वो इस तरह बतलाते हुए कह रही है कि मन प्रतीति न प्रेम रस न स्तन में ढंग। आगे फिर कह रही है न स्तन में ढंग, वो आत्मा रूपी नायिका कह रही है, और न ही मेरे शरीर में इस तरह का कोई ढंग है, इस तरह का कोई तरीका है। आपने देखा होगा बहुत से जो इस तरह के जो लोग होते हैं जो अपने एक्शनों से, अपनी आदतों से, अपने इस तरह की क्रियाकलापों से एक दूसरे का मन जीत लेते हैं। तो वो नायिका रूपी आत्मा कह रही है, क्या कह रही है, कि मेरे शरीर में इस तरह का कोई तरीका भी नहीं है, इस तरह का कोई ढंग भी नहीं है जिससे मैं प्रियतम को अपना बना लूंगी। अर्थात न तो इसको मैं इस तरह का कोई विश्वास है, न इस तरह की कोई प्रेम भरी बातें हैं, और न ही कोई इस तरह का मेरा कोई ढंग है जिससे मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम को अपना बना लूंगी। तो इस बात को लेकर वो इस तरह की जिज्ञासा व्यक्त कर रही है अपने आप में। देखिए क्या कह रही है, मन पड़ती तिन प्रेम रस न स्तन में ढंग, क्या जानू उस पीव सो। क्या पता, क्या जानू का मतलब क्या पता, उस पीव सो, उस प्रियतम सो कैसे रहसी रंग, मैं किस तरह के रंग में रहूंगी। अर्थात पता नहीं वो परमात्मा रूपी प्रियतम है, वो किस रंग में रहेंगे, अर्थात वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या बुरा व्यवहार करेंगे, इस बात को क्या जानूं मैं, क्या पता। वो क्या जानूं उस पीव सो कैसे रहसी रंग, अर्थात उस प्रियतम को मेरी कौन सा आदत अच्छी लगेगी, कौन से बुरी लगेगी, किस रंग का मतलब है वो किस रंग को, अच्छा रंग का मतलब होता है किस तरीके को वो पसंद करेंगे, इस बात को मैं क्या जानूं। तो इस तरह वो जिज्ञासा भाव व्यक्त कर रही है और उस अज्ञात प्रियतम के विषय में इस तरह की बातें सोच रही है, उस परमात्मा रूपी प्रियतम के विषय में इस तरह की बातें सोच रही है कि क्या जानूं उस पीव सो कैसे रहसी रंग, क्या पता उस प्रियतम से मैं किस रंग में रहूंगी, अर्थात वो मेरे से गुस्से में रहेंगे या मेरे को प्यार प्रेम में रहेंगे, इस बात को मैं क्या जानूं, क्योंकि मेरे में तो इस तरह का कोई तरीका भी नहीं आता। तो देखिए एक जिज्ञासा भाव होता है। अगर समझे, ये आपने देखा होगा जो बहुत सारी जो पत्नियां होती है जिनको पहली बार जो नवविवाहिता के रूप में ससुराल में जाती है, तो वो भी अपने पति को लेकर, अपने ससुराल को लेकर, वहाँ के जो ससुराल के जो भी लोग हैं उनको लेकर वो इस तरह की बातें सोचती रहती है। पता नहीं उनको कैसा मेरा स्वभाव लगेगा, कैसा मेरा ढंग लगेगा, किस तरह का मेरा जो भी रहन सहन रीति रिवाज है, अगर सब खान पान है वो किस तरह लगेगा। तो इस विषय को लेकर वो विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं करती है। उसी तरह यहाँ कबीरदास जी की जो आत्मा रूपी
जो नायिका है, आत्मा रूपी जो गृहिणी है, वो भी उस परमात्मा रूपी प्रियतम को लेकर के इस तरह विभिन्न प्रकार के जिज्ञासा भाव व्यक्त कर रही है। ये आज हमारा यहाँ आकर के कबीरदास जी की जो साखी नाम की रचना है वो यहाँ आकर के खत्म हो जाती है। अब ऐसा इसमें हमारे प्रमुख रूप से 5 अंग रखे हैं। सबसे पहला है गुरुदेव को अंग, उसके बाद है सुमरन को अंग, उसके बाद है विरह को अंग, उसके बाद है पर्चा को अंग और लास्ट है नेहकर्मी पतिव्रता को अंग। तो इन 5 अंगों के माध्यम से कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय काव्यधारा की जो भी 5 विशेषताएं हैं उनको व्यक्त किया है और उनको व्यक्त करने के लिए उन्होंने ये इस तरह 5 अंग रखे गए हैं। आगे समझ। इसके बाद अगली जो उनकी रचना है हमारे सिलेबस में वो है शबद। शबद नाम की जो रचना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कबीरदास जी के उस कृतित्व और व्यक्तित्व के परिचय में कि कबीरदास जी की प्रमुख रूप से 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद और रमैनी। रमैनी का कोई भी दोहा या कोई भी पद हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे केवल साखी के हैं और साखी के बाद शबद से हैं। शबद के कुछ पद दिए हुए हैं जिन पर हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।